नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। न योग के लिए समय है, न हम पोषक भोजन का सेवन करते हैं। ऐसे में लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही है, हम कई बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। लेकिन आधुनिक युग में एक ऐसी थेरेपी का आविष्कार हो गया है जो लोगों की उम्र कम कर सकती है, साथ ही कई रोगों को छू मंतर भी कर देती है। हम बात कर रहे हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की। ये एक FDA अप्रूव्ड चिकित्सा उपचार है जिसमें शरीर में सांस द्वारा 100% शुद्ध ऑक्सीजन 3 गुना प्रेशर से पूरे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाई जाती है, जो कि शरीर की हर अंग के प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया और सभी अंगों से जुड़े रहने की एक प्रचलित, सुगम और सशक्त माध्यम है। ये किस बीमारी पर काम करती है? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो HBOT लखनऊ के डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पर। तो हम जानना चाहेंगे कि HBOT क्या है, ये किस तरह से इंसान पर काम करता है? शिखा जी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है, हाइपर मीन्स हाई, बैरिक मीन प्रेशर। इसमें एक सबमरीन लाइक चैम्बर में हम पेशेंट को बैठाते हैं और उसमें बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करके ऑक्सीजन देते हैं। ड्यू टू हाई प्रेशर कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमारा पेशेंट उस चैम्बर के अंदर बैठा होता है सबमरीन लाइक, तो उसके ब्लड के प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड के प्लाज्मा के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और बेसिकली हमारा पर्पस कभी ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का नहीं होता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं या एज के साथ साथ हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन होता है तो हमारे टिश्यूज़ में, जिस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन है, वहाँ पे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो कि ब्लड के माध्यम से पहुँचता है, बहुत कम पहुँचने लगता है। तो जब हम प्रेशर से ऑक्सीजन, प्रेशर के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देते हैं तो प्लाज्मा के माध्यम से वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाती है जहाँ से RBC से नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ उचित मात्रा में पहुँच जाती है, जिससे हमारा नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वापस आ जाता है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि HBOT उम्र कम करने के लिए बहुत लाभदायक है। जो भी HBOT का ट्रीटमेंट लेता है उसकी उम्र कम होने लगती है, झुर्रियाँ है वो चली जाती है, बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है। ये कैसे संभव है? बेसिकली जब कभी भी ब्लड सर्कुलेशन आपका इंक्रीज होगा तो हमेशा आपके चेहरे की, स्किन की टोनिंग इम्प्रूव होगी। बट अभी हाल में ये ज़्यादा बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में आ रहा है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी करें। इसकी वजह है कि आज हमारे जितने भी बॉलीवुड में हीरो हीरोइन हैं, जैसे अनिल कपूर जी हैं, आथिया शेट्टी है, समंथा है, और इसके बाद रिसेंटली को काफ़ी हीरो हीरोइन ने इसको लेना शुरू कर दिया है। उसकी बड़ी वजह है कि इजराइल में भी 2 साल पहले एक रिसर्च हुई है, वहाँ पे ना 3 महीने कॉन्टिन्यूस ये थेरेपी दी गई है, जिसमें 65 साल से उम्र के ऊपर 35 लोगों को ये थेरेपी दी गई है। और उनका प्री एंड पोस्ट जब चेक किया गया तो ये पाया गया उनके टेलोमेर की लेंथ 35% बढ़ गई है और सेनेसेंस सेल्स करीब 20% कम हो गया। ये दोनों पैरामीटर जो बॉडी के हैं वो आपके एजिंग के पैरामीटर है। आप जैसे जैसे आपकी एजिंग हो जाएगी तो जो आपका क्रोमोसोम के एंड होता है, टेलोमर की लंबाई कम होती जाती है, और जैसे जैसे टेलोमर की लंबाई कम होती जाती है आपके सेल्स मल्टीप्लाई कभी नहीं होंगे। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि एज बढ़ने के साथ टेलोमर की लेंथ कम हो गया, बट इस थेरेपी के बाद ये देखा गया है कि लेंथ कम होने के बजाय 35% बढ़ गई है, जो कि ऐसा है कि आपकी बायोलॉजिकल एज करीब 20 साल कम हो जाए। जी, तो एज कम करने में, एजिंग के साइंस कम करने में तो ये कारगर सिद्ध हो रही है। और अगर बात करें एनर्जेटिक की, सिर्फ आपके शक्ल से ही नहीं लगेगा कि आपकी एज कम हो गई, क्या वो एनर्जेटिक भी हो जाते हैं? डेफिनेटली मैम। बेसिकली जब रिवर्स एज की हम बात कर रहे हैं तो आप ऐसा समझिए कि सपोज 40 साल के एज में आपके पूरे शरीर में एक ब्लड सर्कुलेशन है, जब आप 65-70 साल तक पहुंचेंगे तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो रहा है। 70 साल की एज में अगर आप 3 महीने थेरेपी ले लिए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में ऐसा हो जाएगा जैसा 40 साल की एज में था। तो जब ब्लड सर्कुलेशन वो होता है तो केवल जब रिवर्स एजिंग की बात हो रही है तो आप लोग उसको सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। रिवर्स एजिंग का मतलब होता है एज के साथ साथ बहुत सी एज रिलेटेड डिजीज भी आ जाती है, जैसे मेमोरी लॉस, पार्किंसन आ जाती है, अल्जाइमर, डिमेंशिया। ऐसी चीजें अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और अगर आ गई है तो ये उसको भी रिवर्स करने की क्षमता रखता है। और जी, थेरेपी बहुत पॉपुलर हो रही है। और कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से हो सकता है? मैम डेफिनेटली, क्या अगर आप देखेंगे किसी भी तरह का घाव हो, या हम बोलते हैं नॉन हीलिंग अल्सर है, जो नॉर्मल दवा से ठीक ना हो रहा हो, जहाँ नॉर्मल दवा रिस्पॉन्स करना बंद कर दी हो,
1-2 महीने के बाद, तो ये थेरेपी ले आइए तो ठीक हो जाता है। किस तरह के घाव, जैसे आपने शुगर की वजह से घाव हो जाते हैं, डायबिटिक फुट हो जाते हैं, लोगों के पैर या उंगली काटने पड़ जाते हैं, उस केस पे अगर डॉक्टर ने बोला है कि उंगली काटनी भी पड़ जाएगी, तो 95% केस पे हम एम्पुटेशन को बचा सकते हैं। किसी को बेड सोर हो गया हो, जो जनरली ठीक नहीं होता, इसमें ठीक हो जाता है। क्रश इंजरी हो, बर्न के केस हो, जहाँ और किसी कोलाइटिस का प्रॉब्लम आता है, तो कहीं भी इस तरह की चीज है जहाँ पे कोई घाव ठीक ना हो रहा हो ब्लड सर्कुलेशन के बैकएंड में। सपोज जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है। सब किसी को बेड सोर है तो कॉन्टिन्यूस प्रेशर की वजह से उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। बहुत से केस हमारे पास आते हैं जिनको कैंसर है, कैंसर में लोगों को सर्जरी होती है, कीमो ही रेडिएशन हुआ, उसके बाद वो कैंसर फ्री तो हो जाते हैं, बट रेडिएशन के साइड इफेक्ट की वजह से उनका उस एरिया में घाव हो जाता है। सब होता क्या है, जिस एरिया में रेडिएशन होता है वहाँ कैंसर सेल के साथ साथ अच्छे सेल, वहाँ की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, तो उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद जब घाव होता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, केवल हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी है। तो मैक्सिमम केस हमारे पास टाटा मुंबई से, टाटा बनारस से आते हैं यहाँ पे, जिस केस पे रेडिएशन के साइड इफेक्ट हो जाता है। किसी को यूट्रस कैंसर है, सर्विस कैंसर है, उस केस में क्या होता है, स्टूल के साथ या यूरिन के साथ ब्लड आने लगता है कंटिन्यूस, और बहुत दिनों से आता है, वो ठीक ही नहीं होता किसी भी दवा से। लेकिन हमारे हाइपरबेरिक ऑक्सीजन में 2 महीने की थेरेपी के बाद वो जो ब्लड आ रहा है कंप्लीटली बंद हो जाता है। ये थेरेपी काम कैसे करती है, इंसान के किस हिस्से पर काम करती है, या फिर कहा जाता है कि डीएनए पे वर्क करती है, तो वो कैसे करती है? इस थेरेपी से बेसिकली मैम ड्यू टू प्रेशर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग, जब ऑक्सीजन उस एरिया में जाता है जहाँ पे स्लो ब्लड सर्कुलेशन है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है एंजियोजेनेसिस, उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सेकंड, 3 महीने तक जब हम थेरेपी लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को कॉन्टिन्यूस लगातार नहीं देते हैं, ऑक्सीजन को ब्रेक करते हैं बीच बीच में। तो जब ऑक्सीजन को ब्रेक करते हैं, हमारे सेल्स ऑक्सीजन में वेरिएशन को सेंस करते हैं। 2019 में इसके लिए भी एक नोबेल पुरस्कार मिला था साइंटिस्ट को, जहाँ उसकी सेल्स किस तरीके से ऑक्सीजन को सेंस करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को बहुत हाई मात्रा में देते हैं, कम करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है जिससे स्टेम सेल आपके शरीर में इंप्रूव होता है। तो स्टेम सेल और प्लस हाई ब्लड सर्कुलेशन, ये दोनों मिलके आपके सेल रिजेनरेशन का काम करता है। ये सेल आपके ब्रेन में रिजेनरेट करेगा, शरीर के किसी भी पार्ट पर रिजेनरेट करता है। इसीलिए जो आपकी नेचुरल हीलिंग बंद होगी है, उसको रिवर्स कर देता है। जी, यानी कि एक ऑक्सीजन ही ऐसी मात्र दवाई है या फिर चीज है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, हम ये कह सकते हैं? किसी भी बीमारी को नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम वो बीमारी जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का रोल है, जहाँ स्लो डाउन हो गया है, जहाँ स्टेम सेल का रोल है, वहाँ पर। जी, जिस तरह से एजिंग की बात हो रही है या फिर ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो कुछ लोग का मानना ये भी होगा कि ऑक्सीजन जहां पर अच्छी मिले, अगर हिल स्टेशन पे लोग चले जाते हैं तो वहां पर भी उनकी लाइफ बढ़ सकती है, वो बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हिल स्टेशन जाकर, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, स्वच्छ हवा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो क्या वहां पर जाकर भी लोगों को काफी राहत मिल सकती है? राहत बिल्कुल मिलेगी वहां पे जाके, बट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि जब आप हिल स्टेशन में जाते हैं तो आप हाइट पे जाते हैं, वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, ना कि बढ़ती है। आप जब गहराई पे जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो जितना ऊपर आप हाइट पे जाते जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल वहां पे कम है। अगर आपने सुना होगा कि पहाड़ों में जो लोग होते हैं उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, और जो प्लेन में रहते हैं उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। रीजन क्या होता है, जब आप मानिए पहाड़ से प्लेन पे आए, वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन कम है। वहां पे आप ये बोल सकते हैं कि आपको शुद्ध हवा मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, डस्ट पार्टिकल नहीं होगा। आप जब इनहेल कर रहे होंगे तो आपके लंग को वो चीजें डैमेज नहीं करेंगी। बट अगर आपके प्लाज्मा में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आपको हाई प्रेशर चाहिए, उसके लिए आपको गहराई में जाना होगा, जो कि केवल हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी से ही पॉसिबल है। जी, फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन इसको किस तरह से यूज करते, किस लिए यूज करते, उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव बेसिकली रिवर्स एजिंग का है, सुंदरता के लिए है, और स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए और फास्ट हीलिंग के लिए यूज करते हैं। जी, तो मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जो बॉलीवुड स्टार्स या फिर सुपरस्टार्स हैं, तो उनको देखते हुए आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए इसके प्राइस की, क्योंकि जब ये इतनी कारगर चीज़ है तो इसका प्राइस लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या ये बहुत महंगी थेरेपी है?
शुरू में बहुत महंगी थी, इसीलिए बॉलीवुड में ज़्यादा यूज़ हो रही थी, बट आज की डेट में ये नॉर्मल कॉमन पर्सन्स के रेंज में आ चुका है। हमारे पास हज़ारों पेशेंट आते हैं नॉर्मल बैकग्राउंड के, बट अभी ये मैक्सिमम जिनको परेशानी है वो यूज़ कर रहे हैं वेलनेस के पर्पज से। अब नॉर्मल लोग मिडिल क्लास के लेवल पे आ चुका है। इसकी कॉस्ट सिर्फ 2,000 रुपये पर सेशन है। अगर आप एक महीने थेरेपी लेते हैं तो 60,000 रुपये का खर्चा है मात्र। एक महीने में कितनी थेरेपी लेनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान को? डेली वन, एक महीने कॉन्टिन्यूस, एक महीने कॉन्टिन्यूअस लेनी चाहिए। मतलब अगर किसी को इसका फास्ट रिजल्ट देखना है तो कम से कम कितने दिन थेरेपी ले इंसान? मिनिमम 40 डेज, मैक्सिमम 90 डेज। बेस्ट रिजल्ट 90 डेज में मिलता है और बेसिक प्रोटोकॉल जो है 40 डेज का। जिन लोगों को डिप्रेशन है उन लोगों के ऊपर ये कैसे काम करता है? सेम है, हमने बताया जब ये थेरेपी आप लेते हैं तो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके ब्रेन में बहुत सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ब्रेन अपनी नेचुरल हीलिंग पे वापस आ जाते हैं, उससे आपका इम्प्रूवमेंट आता है। ओके, तो ये जिस तरह से काम करता है, अलग अलग बीमारी पे काम करता है, तो क्या सबके लिए 90 डेज ही एक तरीका है कि 90 डेज के सेशन लीजिए उसके बाद आपको रिलीफ मिलेगा, या फिर सबके लिए अलग अलग है? और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कितनी देर ऑक्सीजन दी जाती है? कुछ एक्यूट प्रॉब्लम है जहां ऑक्सीजन डायरेक्ट काम करती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कहीं पे आग लग गई है, बहुत लोग धुआं इनहेल करके बेहोश हो जाते हैं। उस केस में 1 या 2 सेशन में पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाता है। बट मैक्सिमम जैसे नॉन हीलिंग अल्सर्स है या स्ट्रोक है, अल्जाइमर है, बच्चों में ऑटिज्म है, सीपी है, इन दैट केस मिनिमम 40 सेशन की जरूरत होती है। बेस्ट रिजल्ट के लिए हम लोग 90 डेज तक देते हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो ये देख रहे हैं कि जो HBOT है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को ऑक्सीजन दी जाती है जिससे उनकी कई बीमारियां दूर हो रही हैं। और अगर अब वो ये सोचे कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पर ले आते हैं, घर पर ही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो क्या उससे लाभ मिल सकता है या फिर ये हानिकारक हो सकता है? इसमें आप ये फिर अगेन हम सेम चीज बोलेंगे, ऐसा है जैसे आप पहाड़ में जाके सांस ले रहे हैं, उस इन दैट केस आप 100% ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होंगे, 100% ऑक्सीजन आपके लंग तक पहुंच रही होगी, बट पूरे शरीर में सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आरबीसीज आपके ब्लड में फिक्स हैं। जितनी आरबीसी उनकी एक कैपेसिटी, उतनी ही ऑक्सीजन पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होगी। प्लाज्मा में ऑक्सीजन तभी डिजोल्व होगी जब आप चारों तरफ प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहेंगे, तो ऑक्सीजन आपके लंग से वापस चली जाएगी, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगेन आप ये बोल सकते हैं कि हाँ डस्ट पार्टिकल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, शुद्ध हवा, आपके लंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बट नॉर्मल ऑक्सीजन पूरे शरीर में अधिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको प्रेशर की जरूरत होगी, जो सिर्फ और सिर्फ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से पॉसिबल है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में केवल ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो प्रेशर जो हम क्रिएट कर रहे हैं। वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए FDA अप्रूव्ड चैम्बर चाहिए। वो पूरा अगर आप मशीन देखेंगे तो जैसे आपका पनडुब्बी होती है, सबमरीन होती है, तो इट्स लाइक ए सबमरीन, कि आप एक सबमरीन में बैठ के समुद्र के नीचे 60 फीट नीचे सांस ले रहे हैं। ओके, क्या छोटे बच्चों को भी ये थेरेपी दी जा सकती है और कौन कौन सी बीमारियों में दी जाती है बच्चों को थेरेपी? हमारे यहाँ मैम 6 महीने के बच्चों को ये थेरेपी दी गई है। मैक्सिमम केस में जैसे ऑटिज्म है, CP है, कई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं जहाँ पे बर्थ के दौरान बच्चों के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो इन दैट केस ये थेरेपी बहुत ही हेल्पफुल है। जी, कैंसर लाइलाज माना जाता है, लेकिन अब इसका इलाज देखने को मिला है। अगर HBOT का इस्तेमाल किया जाए तो कितने % चांसेस है कि इंसान को बचाया जा सकता है? मैम हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कैंसर का डायरेक्ट इलाज है जी। ऑक्सीजन कैंसर के इलाज को सपोर्ट करता है। हम ये मानते हैं कि ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में कैंसर सेल को मारना इजी होता है। सपोज हम रेडिएशन के साथ अगर ये थेरेपी देते हैं तो रेडिएशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। नंबर 1, मैक्सिमम केस में रेडिएशन के साइड इफेक्ट में ये रामबाण की तरह काम करता है। तो हर कैंसर के मरीज जिनका रेडिएशन हुआ है, अगर ये थेरेपी ले लें उसके बाद 15-20 दिन के लिए, तो उनको रेडिएशन का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर इन केस हो गया है तो वो रिवर्स हो जाता है। उस केस में हमें थोड़े ज़्यादा सेशन लेने पड़ते हैं, करीब 2 महीने 3 महीने लेने पड़ते हैं। तो रेडिएशन के साइड इफेक्ट के लिए रामबाण है। अगर रेडिएशन के जज्बात लिया जाए तो हम उसके साइड इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा बस ये सजेशन रहेगा कि अगर कोई रेडिएशन के तुरंत बाद 15-20 दिन की थेरेपी लेता है तो उनको कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगी। अगर HBOT की रिसर्च की बात करी जाए तो इसकी रिसर्च कब और कैसे हुई, अभी तक कितनी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, और क्या अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला है?
ये करीब पिछले 100 साल से हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी चल रहा है। स्टार्टिंग में ये नेवी में यूज होता, नेवी में जो डाइवर्स वगैरह जाते हैं समुद्र के अंदर, तो वो ऑक्सीजन के नहीं नॉर्मल एयर लेके समुद्र में जाते थे, तो बहुत गहराई पे सांस लेते थे, तो उनके शरीर में वो नॉर्मल एयर होती थी, तो नाइट्रोजन घुल जाता था, तो उससे उनको कई तरह की परेशानी होती थी, तो उनको हील करने के लिए ये थेरेपी यूज होती थी, ये ऊपर ला के दिया जाता था। तो वहाँ से धीरे धीरे प्रोग्रेस होते गई। आज की डेट में 14 डिजीज ऐसी हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन के लिए। बहुत सी रिसर्च चल रही है, एजिंग वाली अभी लेटेस्ट रिसर्च है, जो स्ट्रोक डेमेंशिया वगैरह में भी ये काफ़ी इफेक्टिव है, बट अभी FDA अप्रूव नहीं किया है उसको। अच्छा, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी दवाइयां सालों साल चलती जाती हैं, तो क्या अगर ये थेरेपी 90 डेज की थेरेपी कोई इंसान लेता है तो उसकी दवाइयां भी कम हो जाती हैं? और अगर आईसाइट की ही बात करी जाए तो क्या आईसाइट भी इम्प्रूव हो सकती है इस थेरेपी से? मैम फिर अगेन बोलेंगे, आईसाइट वीक होने के बहुत से रीजन होते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन एक इशू है तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक लोगों को जनरली कभी सडन दिखाई देना बंद हो जाता है, सडन विजन लॉस बोलते हैं। उस केस में अगर पेशेंट 2 से 3 दिन के अंदर हमारे पास आता है तो डेफिनेटली 95% इम्प्रूवमेंट आ जाता है। बहुत लेट हो जाता है तो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। जी, लिवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, क्या इन सब समस्या में भी काम करता है HBOT? सपोर्ट करेगा मैम, ये नहीं बोलेंगे कि ठीक हो जाएगा। अगर बैक एंड में रीजन क्या है, लिवर फेल का बैक एंड रीजन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक पर्सन का लिवर फेल हो रहा है, वहां सपोर्ट करेगा। रीजन एज ए रीजनरेशन हर बीमारी को ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपकी नेचुरल हीलिंग पावर वापस लेके आता है। भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बना रखा है कि किसी भी बीमारी से खुद लड़ पाए। सम टाइम अगर उसका बेसिक बैक एंड प्रोसेस ठीक है, तो अगर ये थेरेपी लेके आपका ब्लड सर्कुलेशन यूज हो रहा है तो आप बैक टू ओरिजिनल जा रहे हैं, जवानी की तरफ जा रहे हैं। तो कोई भी बीमारी ठीक करने की थ्योरेटिकली ठीक हो जाता है, बट कुछ केस में सपोर्ट करता है, किसी केस में 100% ठीक हो जाता है, किसी केस में 60% और किसी केस में 30%। सपोर्ट हर बीमारी में करेगा। ओके, हर बीमारी में सपोर्ट करेगा। अगर इसके एक सेशन की बात करें तो कितनी देर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है हाई प्रेशर में? एक सेशन इसका 1.5 घंटे का होता है। 15 मिनट इसका कंप्रेशन टाइम होता है, 15 मिनट डीकंप्रेशन टाइम होता है। 1 घंटे में इसमें ऑक्सीजन देते हैं, तो टोटल टाइम आपका 1.5 घंटे लगता है इसमें। एक सबमरीन जैसी चैम्बर होता है जिसमें लोगों को बैठाया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, इसका प्रोसेस क्या होता है? तुरंत जाइए, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाएगा और तुरंत इंसान बाहर आ सकता है उस हाई प्रेशर से? तुरंत बहुत इजीली जा सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है। बस कुछ प्रिकॉशन हम रखते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको अलाउड नहीं करते हैं। एक प्रॉब्लम न्यूमोथ्रैक्स होती है, उस केस पे हम पेशेंट को अलाउड नहीं करते हैं, उसमें कॉन्ट्राइंडेशन है तो उसमें नहीं करते हैं। अभी तक क्या कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला है? क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है और किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? जैसे आप प्लेन में बैठते हैं तो बहुत तो आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को कान में हल्का सा दर्द होने लगता है, क्योंकि प्लेन में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। तो सेम जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कुछ लोगों को कान में दर्द महसूस हो सकता है हल्का फुल्का। वो भी छोटी सी एक्सरसाइज सिखाते हैं, जैसे इस तरीके से करना था तो कान खुल जाते हैं तो प्रेशर बैलेंस हो जाता है। तो उस कंडीशन में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। तो हल्का फुल्का ईयर पेन महसूस हो सकता है, वो भी एक्सरसाइज के माध्यम से हम ठीक कर लेते हैं। और बाकी कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट जो डॉक्यूमेंटेड है नेट पे, हमने तो आज तक नहीं देखे हैं, करीब 1000 पेशेंट को दे दिया है, बट वो भी सब रिवर्सिबल है, तो बहुत दिक्कत नहीं होती। प्रेग्नेंट लेडी बस अलाउड नहीं करते हैं और न्यूमोथ्रैक्स केस में अलाउड नहीं करते। जी, लखनऊ में भी हाइपरबैरिक थेरेपी सेंटर है, और इस अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में अभी तक लोग इसको लेकर कितने जागरूक हैं और किस तरह से लोग इसके लिए आ रहे हैं? मैम उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर हम लोग लखनऊ में लेके आए थे। इसके पहले आपका बॉम्बे में या दिल्ली में सेंटर थे। तो लखनऊ में अच्छी जागरूकता है और मैक्सिमम केस आपको लगता है कि लखनऊ से लोग आ रहे होंगे, बट हमारे पास बनारस से, बिहार से, नेपाल से, इन बिहार के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। मैक्सिमम पेशेंट कैंसर के आ रहे हैं और वेलनेस पे भी आजकल काफ़ी लोग आना शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो HBOT पर हमारे साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से HBOT यानी कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी काम करता है, इसके क्या कुछ फायदे होते हैं और किस तरह से ये एंटी एजिंग से लेकर कई बीमारियों में कारगर साबित होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आज की खबर।